जीवन के प्रबंधन में दिव्य जीवन बनाने के लिए कि जीवन हमारा थोड़ा श्रेष्ठ बने, इसमें सीढ़ियां लगाइए। इसके उत्कर्ष के लिए, इससे उन्नत बनाने के लिए वो सारे साधन जो आपके पास हैं उनका प्रयोग कीजिए और इसे प्रयोगशाला बनाइए। निरुद्यमी प्राणी वो है जो प्रयोग नहीं करता है, इसलिए साधना क्रियात्मक हो, प्रयोगात्मक हो, चैतन्य हो, साधना में जड़ता न रहे। जैसे एक साधन है धर्म, बिना धर्म के अर्थ आएगा और अर्थ से काम की पूर्ति करोगे तो जीवन की सिद्धि नहीं होगी। दिव्य जीवन बनाने के लिए, एक बड़ा जीवन बनाने के लिए, जो पदार्थ से नहीं बनेगा, वस्तुओं से नहीं बनेगा, अट्टालिकाओं से नहीं बनेगा, महंगे वाहन से नहीं बनेगा, भूमि विस्तार से नहीं बनेगा, बड़े संग्रह संचय से नहीं बनेगा, उसके लिए एक पुरुषार्थ है धर्म। यतो अभ्युदय निःश्रेयसिद्धि स धर्म, यतो अभ्युदय। जो आपका आसपास है, जो आपके आसपास घटित हो रहा है, जो कुछ भी आपके आसपास है वर्तमान में, उसे सुंदर बनाइए, शोभित बनाइए, सज्जित बनाइए, व्यवस्थित बनाइए। यतो अभ्युदय। दीपक हम अभी जलाएं, उजाला कल मिले, भोजन हम अभी करें, भूख हमारी कल मिटे, जल अभी हम पिएं, प्यास कल मिटे, अंगारा हाथ में अभी हम लें, उत्ताप हमें कल हो। ये कुछ और बात है इसका अर्थ। ये सब झूठी चीजें हैं। दिया जलाने के बाद उजाला कल मिलेगा, जल अभी हम पिए, प्यास कल मिटेगी। तो भोजन के तो एक एक ग्रास में तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि, क्षुधा निवृत्ति, तृप्ति, बल वृद्धि, रस निर्माण, ऊतक कोशिकाओं में और रक्त कणिकाओं में चैतन्यता का संचार, उसी समय उसका एक प्रभाव मिलता है। भोजन के एक एक ग्रास में जो भोजन है उसके एक एक कौर में तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि, क्षुधा निवृत्ति, तृप्ति, रसवृद्धि। और चिकित्सक ऐसा कहते हैं कि जैसे ही एक भी नन्हा सा कण शक्कर का आपकी जिह्वा को छू भर ले, जैसे शक्कर आपकी जिह्वा को छूती है, इंसुलिन उसी समय बननी शुरू हो जाती है, पाचक रस उसी समय दौड़ने शुरू हो जाते हैं। आपकी जिह्वा पर अभी एक शक्कर का कण गया है, बस अभी थोड़ा मिष्ठान, आपकी जिह्वा पर थोड़ा सा मिष्ठान रखा गया है, उसी समय पूरे उदर में जो पाचक रस हैं दौड़ने लगते हैं। कुछ औषधियां तो ऐसी हैं भोजन के पहले ग्रास में ली जाती हैं, दूसरे ग्रास में, तीसरे ग्रास में, उस समय पूरा उदर तैयार है, पूरे उदर में एक स्वीकृति है भोजन के लिए। हमारी पूरी मानसिकता, हमारा पूरा उदर, हमारे भीतर का पूरा जो उदर विधान है वो तैयार है। तो जैसे आपने भोजन लिया उसी समय एक अंदर रक्त संचार, पाचक रसों का दौड़ना पूरी नाड़ियों में, नसों में और पूरे आपके शरीर में एक प्रतिक्रिया होती है भोजन के एक पहले ग्रास। अग्नि को छूकर तो देखो, उसकी दाहकता, उत्ताप। अग्नि तो निर्दोष है, वो ये जानती नहीं कि वो ज्ञानी अज्ञानी किसको छू रही है। वो इतने बड़े संत हैं और अभी ये सदग्रस्त है, ये तो अभी अनपढ़ अजान है। वो अपना, उसका एक स्वभाव है अग्नि का,
तो अग्नि अपना एक स्वभाव रखती है। तो उसी समय अग्नि अपना प्रभाव दिखाएगी। जल, फल फूल, भोजन, वैसे धर्म। जैसे धर्म का आप सेवन करेंगे तत्काल उसका लाभ मिलेगा, तत्काल उसकी प्रतिक्रिया होगी, तत्काल। तो दिव्य जीवन के निर्माण के लिए जो पहला साधन है हमारे पास वो धर्म है, जो अभ्युदय को ठीक करता है, आसपास को ठीक करता है, हमारे होने के मायने जगाता है। उसी समय एलिवेट कर देगा, वो बहुत ऊंचा कर देगा। आपको बड़प्पन चाहिए, उच्चस्थ अवस्था चाहिए, शिखरस्थ अवस्था, एक बहुत ऊंचाइयां आपको चाहिए, तो धर्मनिष्ठ बने आप। धर्म में प्रयोग करने की जरूरत है, प्रयोग कीजिए कि मेरा जो आचरण है, मेरा जो व्यवहार है, स्वभाव है, ये जो मेरा पूरा जीने का ढंग है, क्या इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है? ये वैसा ही है जैसा शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, गुरु कहते हैं, संत कहते हैं। तो जिनका जीवन शास्त्र सम्मत नहीं है, वेद विहित नहीं है, महज्जन द्वारा आचरित नहीं है, मन मुखे चल रहे हैं, स्वेराचारी हैं, स्वच्छंद हैं, ध्यान रहे कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसे जीने के लिए भी कुछ सीमाएं हैं, उसके लिए भी कुछ वर्जनाएं हैं, उसके लिए कोई पॉलिसी हैं, कुछ नीतियां हैं। बिना नीतियों के जी नहीं सकते आप। परिंदों का अपना एक विधान है, पंछियों का किस क्रम से उड़ते हैं वो, पशुओं का। अब तो वो वाइल्ड लाइफ पर कितना दिखाया जा रहा है, वन्य जीवन कितना दिखाया जा रहा है। अभी को 2-3 महीने पहले मैं साउथ अफ्रीका में घने जंगलों में 10 दिन रह कर आया हूँ। वहाँ के लोगों का मन था मैं जाऊँ, निकट से देखूँ वन्य प्राणियों को, सिंह और जिराफ, हाथियों के झुंड। वो ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, एक ऐसी गाड़ी में बिठा देते हैं कि आप निकट से उनके पास से होकर निकल जाओ, देख लो वो क्या है, किस तरह से उनका जीवन है। पर बड़ा अनुशासन है वहाँ, वो बहुत अनुशासित हैं, बड़े सभ्य हैं, उनका अपना एक ढंग है जीने का। हमको भी एक ढंग दिया है जीने के लिए कि हम बिना धर्म के जीवन न जिए। धर्म एक व्यवस्था है, अनुशासन है, वहां एक सधा हुआ एक पूरा जीवन है। और जिस जीवन में संतुलन नहीं है, मात्राएं नहीं है जिस जीवन में, ध्यान रखना भटक जाओगे। धर्म मात्राएं तय करता है, कितनी मात्राएं आपके पास हो। नमक की मात्रा कम हो, भोजन का रस बिगड़ जाता है, बहुत अधिक हो तो रस बिगड़ जाता है। मात्राएं कितनी हो, डिस्प्रपोर्शनेट चीजें न हो, अधिक मात्रा में न हो कि हम बहुत सोते रहें, बहुत जगते रहें, बहुत खाते पीते रहें। ये बहुत शुरू में अर्ली 80s में, और जब मैं साधुओं की मंडली में घूमता था तो फिर कुछ कह रहे हैं हम तो फलाहारी हैं, भोजन नहीं करते। हमको भी लगा चलो ऐसा करके देखें, हम तो रात भर जगते हैं महाराज। एक किसी के घर गए हम एक बार, कुछ साधु, तो उन्होंने कहा कि आप कितने बजे जग जाते हैं? आप तो 2-3 बजे रात को जग जाते होंगे। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत संयमे। अब तो 3 बजे जग जाते होंगे ना, आधी रात को बैठकर जब तप करते होंगे। तो मैंने कहा नहीं, ये इस पे निर्भर करता है कि मैं कितने बजे सो रहा हूँ, और हाँ जगता मैं उसी समय हूँ, लेकिन जो नित्य है इसकी मात्रा नहीं बिगाड़ना चाहता मैं, इसकी पूरी मात्रा रहे। एक बहुत मैं अलग ढंग से आपसे बात कहना चाह रहा हूं कि धर्म एक वो वस्तु है जो आपके आहार विहार निहार आचार आपकी सोच उन सब में संतुलन खड़ा करती है। कोई बहुत मात्राओं का ध्यान नहीं रहेगा तो असंतुलित हो जाओगे। धर्म का अर्थ है संतुलन, यह तो अभ्युदय। इसका अर्थ क्या है? ट्यूनिंग विद नेचर।
प्रकृति के साथ आपकी तालमेल रहे, कदम ताल रहे, प्रकृति से आपकी कदम ताल बिगड़ न जाए, प्रकृति से परे मत हो जाना, क्योंकि उसी का आप अंश हैं, उसी से बने हैं। जो आपके पास में ये जो पंच भौतिक शरीर है, इसमें हवा है, जल है, मिट्टी है, आकाश है, इसमें ये एक नेचर के और प्राकृतिक चिकित्सा, पशु पंछियों के बीच में रहकर भी एक चिकित्सा है। गौ के पास जाएंगे तो वहां का ऑरा, वहां की ऊर्जा ही कुछ अलग है। अब चिकित्सक कहने लगे हैं कि जो मनोन्माद है, जिसमें आवेश है, उत्तेजना है, भय है, चुप्पी है, अवसाद, जितने भी प्रकार के भय हैं, वो गौ के पास जाने से ठीक हो जाते हैं। ऐसा वो बता रहे हैं हम कि पशुओं के पास, पंछियों के पास, वनस्पतियों के पास। या तो अभ्युदय धर्म का अर्थ एक रूप ये है कि आपका आसपास ठीक हो, आपकी सब चीजें संतुलित हों, मर्यादित हों, व्यवस्थित हों, वो क्रम से हों। हम धर्म का अर्थ ये ना मान के चलें केवल हमने चंदन लगा लिया, गैरिक वस्त्र पहन लिए, या कि हम बाहर का कोई एक आचरण कर रहे हैं। धर्म जीवन, धर्म जीने का नाम है। इसे दिव्यता जीवन में आएगी तब जब वो व्यवहार में आएगी। क्रम सीखें हम, क्रम। आइए, बड़ी सुंदर सी बात कर रहा हूं मैं आपसे। या तो अभ्युदय, इसका अर्थ है आपके आसपास जो है, जो आपके पास है, उसमें आपका शरीर है, प्राण है, आहार है, निद्रा है, संग है, वार्ता है, आपकी सोच है, ये ठीक हो, ये सही हो आपका। और इसे जो सही करता है उसी का नाम धर्म है। धर्म केवल परलोक की सिद्धि का नाम नहीं है, धर्म केवल परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति का नाम नहीं है, या धर्म का फलादेश केवल कैवल्य और सायुज्य या सारूप्य या सालोक्य मुक्ति नहीं है। धर्म का अर्थ है अब भी लाभ मिले उसका, अब भी। बचपन में थोड़ा मैंने विज्ञान पढ़ा तो तब बता रहे थे हमारे शिक्षक कि कोई साइनाइड नाम का विष होता है, उसका कोई स्वाद नहीं बता सका अभी तक। एक साइनाइड नाम का जहर होता है, एक जहर का नाम है, वो इतना भयानक है विष कि जिह्वा पर जाते ही प्राणांत हो जाता है। जैसे ही जीभ पर गया जहर तो कोई लिख नहीं पाया उसका स्वाद क्या है। लोगों ने प्रयास किया कि चलो लिखने का प्रयास करते हैं, तो जैसे जिह्वा पर जहर गया तो तंत्र का तंत्र ध्वस्त हो जाएगी, प्राण बिखर जाते हैं, चेतना शून्य हो जाती है। वो उसी पल में उसका एक प्रभाव पैदा होता है। कोई स्वाद नहीं बता सका, कुछ बता नहीं सका कोई व्यक्ति कि वो किस प्रकार का जहर है। सच मानिए, उसी प्रकार का धर्म का तत्काल लाभ मिलता है, तत्काल। पूरे यूनिवर्स में यानी पूरे ब्रह्मांड में, लोका समस्ता, एक लोक नहीं और इससे भी अनंत अंतरिक्ष में जो अनंतता है वहां से संबंध है हमारा। उसी समय छलांग लगाकर पूरी विश्वव्यापी चेतना में हमारी खबर हो जाती है हम क्या कर रहे हैं। अंकित, टंकित, संचित उसी समय होने लगता है, उसी समय अंकित होने लगते हैं हमारे कर्म, हमारी सोच। उसी समय वो सब का सब छपने लगता है। उसी समय जैसे ईसीजी जब करता है डॉक्टर, तो उसी समय वो प्राणों की गति प्रकाशित होने लगती है। वो साथ साथ मशीन बताने लगती है कि दिल की धड़कन ऊपर नीचे क्या है। जो ईसीजी उपकरण है उसमें प्राणों की धड़कन ऊपर नीचे किस सम है या विषम है, प्राण किस ढंग से बह रहे हैं। ध्यान रखना, प्राण कब और किस ढंग से बहेंगे, आपकी सोच कैसी है, संकल्प कैसा है। तो जहां से प्राण आ रहे हैं और आप पे प्राण बह रहे हैं, उन दोनों में एक बहुत गहरा नाता है, वो परस्पर एकीकृत है। जहां से हम प्राण ले रहे हैं, ये प्रकाश कहीं से आ रहा है ना, तो जहां से प्रकाश आ रहा है जिस ट्रांसफार्मर से, वहां से इसके साथ संबंध है इसका। अंदर जो नंगे तार हैं उनमें विद्युत दौड़ रही है और वो वहां से इनके साथ संपर्क स्थापित करते हुए और किसी यंत्र भेद के कारण प्रकाश पैदा कर रही है। कई बार कोई एक वस्तु यंत्र भेद के कारण भिन्न दिखती है,
अनुभूति वो कुछ अलग है। जैसे यंत्र के संस्कार के भेद से जल फ्रीज होने लगता है, बर्फ के टुकड़े बन रहा है। गर्मियों में जो रेफ्रिजरेटर हैं, गर्मियों में जो आपके घर में फ्रिज रखे हैं, जहाँ पानी फ्रीज होता रहता है, जहाँ पर जल बर्फ बनता रहता है, तो संस्कार के भेद के कारण एक बिजली, जो बिजली है वो संस्कार के भेद के कारण पानी को बर्फ के टुकड़े में बदल रही है, बर्फ बन रहा है पानी। और संस्कार के भेद के कारण वही बिजली पानी को उबाल रही है गीजर में। तो कहीं एक यंत्र में तो बिजली बर्फ बना रही है, बिजली वो संस्कार के भेद से, यंत्र का संस्कार है, उस यंत्र में को अभियांत्रिकी, उस उपकरण में कुछ ऐसा है कि वो पानी को ठंडा करता जाएगा, फिर इतना ठंडा कर देगा कि वो बर्फ बन जाएगा पानी। और एक यंत्र में इस प्रकार का कोई संस्कार है कि वो पानी को उबाल देगा, पानी भाप बनने लगेगा। बिजली कोई एक है, ध्यान रखना। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी प्राण सत्ता है, वो प्राण सत्ता हमारी एकीकृत है बाहर से, और हम क्या कर रहे हैं वो चारों तरफ फैल जाती है चीज, पूरी धरती पर। अब तो वैज्ञानिकों ने इतना तक तय कर लिया है कि ये इस प्रकार के समूह के लोग क्या करेंगे। अभी लगभग इस पर बहुत बड़ा शोध हो चुका है कि भारत में भी इस प्रांत के लोग, इस प्रकार के लोग, इस प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग, वो जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अभियंता क्या लिखेगा, चिकित्सक क्या लिखेगा, उद्यमी क्या लिखेंगे, खेत खलियान में लिखने काम करने वाले लोग क्या सोचेंगे, भोर कैसी होगी भारत की, दोपहर कैसी होगी, सांझ कैसी होगी, किस प्रदेश में किस तरह के लोग क्या, और वो उस तरह से उनके लिए वस्तुएं बना रहे हैं। अब मार्केटिंग इस ढंग से हो रही है, अब इस ढंग से उनकी मानसिकता पढ़ी जा रही है कि उनके सामने ये चीज पेश कर दें। जैसे व्यापारी ग्राहक को देकर वो ताड़ लेता है कि इसका ध्यान कहाँ है, कौन सी वस्तु पर, उसे वो फिर प्रकट करने लगता है, वो ताड़ लेता है इसकी प्रकृति क्या है। ठीक वैसे ही जो हमारी प्रकृति है वो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में पता है, हम छुप कर नहीं रह सकते। राम झरोका बैठ के सबको मुजरा ले, वो जो कुछ हम कर रहे हैं, इसलिए ये ध्यान रहे कि हमारा सोचना सही हो, ये ध्यान रहे, वो बहुत सकारात्मक हो, वो वेद विहित हो, शास्त्र सम्मत हो। इसलिए कहा कि कहां से धर्म शुरू करें, तो हमारे जीवन में ये तीन चीजें होनी चाहिए। जीवन शास्त्र सम्मत हो, जीवन वेद विहित हो, जीवन गुरु द्वारा उपदेशित हो, जीवन महज्जन द्वारा आचरित हो। आप जो जी रहे हैं ऐसे ऐसे ही थोड़े जाएंगे, ये जीपीआरएस सिस्टम बन गया है, ऐसे कैसे जा सकते हैं। कोई मार्ग है, किसी मार्ग से जाएंगे। आकाश में तो हवाई जहाज अपनी मर्जी से नहीं उड़ता, आकाश में हवाई जहाज उड़ गया और कहीं से भी उड़कर कैसे ही निकल जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। उसे रास्ता बताया जाता है कि आप इतनी ऊंचाई पर उड़ेंगे और उसमें 10-20 फीट का भी अंतर नहीं होना चाहिए, इतनी ऊंचाई पर उड़ना है, इसी दिशा में जाना है। एक जरा सा रत्ती भर आप नहीं बदल सकते ट्रैक अपना, आपको रास्ता दे दिया है, इसी रास्ते पर आप उड़ेंगे। और अगर वो दाएं बाएं होना चाहे तो नीचे से फटकार लगती है कि रास्ता मत बदलो अपना, ठीक चलिए। आप कर क्या रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं ऊपर, अब ठीक ढंग से चलिए। आपने अपना रास्ता बदल लिया, उसी रास्ते पर चलो जो आपको बताया गया। हम जी कैसे रहे हैं, तो हमको शास्त्रों ने मार्ग दिया है हम कैसे जिए, हमको वेद ने मार्ग दिया है कैसे जिए। कौन सा मार्ग है, महज्जन द्वारा आचरित मार्ग, शास्त्र सम्मत मार्ग, वेद विहित मार्ग, महाजनोयेन गत स पंथा। कौन सा पंथ होना चाहिए, किस पथ पर चलें, कैसे चलें, महाजनोयेन गत स पंथा, उसको फॉलो करें जहां से महापुरुष गए हैं। आओ एक नई बात कहूं, जिन्होंने धर्म का आचरण किया है, जिनके जीवन में धर्म स्वभाव बन गया है, उन्हीं का तो अनुसरण करेंगे। इसे धर्म अनुसरण की चीज है, धर्म अनुकरण की चीज है, धर्म अनुपालन की चीज है, शब्दों की नहीं है ये। इसे एक गुरु को बहुत कष्ट हुआ। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, मैं बड़ा अच्छा मानता था आपको,
लेकिन एक पाठ है, एक सप्ताह हो गया, आपसे वो एक पाठ पूरा नहीं हो रहा है। और ये देखो भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और ये 100 के 100 अन्य कौरवों में ये मेरे शिष्य, इनको सबको पाठ याद हो गया, आप एक पाठ याद नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा गुरुदेव वो मुझे 2 बातें याद हैं, ये जो बोल रहे हैं। सारे पांडवों ने कहा सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर। बोलो क्या सिखाया मैंने? तो वो सब कहने लगे सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। पर युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे भी याद नहीं हुआ है, ये मैं शब्दों में नहीं कह सकता। सत्यम वद, सच बोलो, बस इतना सा कहने से पाठ याद हो गया। मैं इतना कह दूं कि सत्यम वद, सच बोलो, क्या ये सच में विद्या मुझे प्राप्त हो गई? क्या विद्या ये मैं सीख गया? क्या ये सब मुझे प्राप्त हो गया? धर्मम चर, धर्मनिष्ठ रहो, क्या सच में ये मैं सीख गया? क्या ये मैं जान गया? बिना व्यवहार के, बिना अभ्यास के, बिना जीवन के, बिना चिंतन के, बिना चरित्र के, क्या सच में ये विद्या है? अब चेले भी ऐसे हमारा गुरु को गौण कर देते हैं, हाशिए पे खड़ा कर दिया, गुरु ठठक कर हारे उसका अभिवादन करने लगे, देखो मेरा शिष्य कैसा है। तो उन्होंने कहा महाराज मैं ये बस इतना सा बोल दूं आपकी प्रसन्नता के लिए, आप प्रसन्न हो जाएंगे, मैं बोल देता हूं धर्मम चर सत्यम वद, मैं बोल देता हूं आपकी प्रसन्नता के लिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये मुझे याद नहीं हुआ है, अभी मुझे जीना है इसमें। सत्यम वद, सच बोलो और धर्म का आचरण करो, ये मैं बोल सकता हूं, ये बात कही जा सकती है, लेकिन मुझे जीना है इसमें। तो जो अनुकरण है, जो अनुसरण है, जो एक प्रकार से जीना है, वो उनको करो जहां जीवंत हैं। मुझे हृदय से क्षमा करना, पंचांग को निचोड़ देने से 2 बूंदें पानी की नहीं दिखाई देंगी, पर हाँ पंडित जानता है वर्षा का योग कब है। पंचांग को निचोड़ देने से कहीं 2 बूंद पानी उसमें से नहीं निकलेगा, लेकिन वर्षा का योग जानता है पंडित, जो पंचांग को पढ़ना जानता है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण, उनका जो उनमें उनको जो पढ़ना जानता है, जो काल की गति को पढ़ना जानता है, वो बता सकता है वर्षा का योग कब है। लेकिन यो पंचांग को निचोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही जो धर्म है आचरण की चीज है, जो हमारा आचरण है वो वैसा होना चाहिए, उसमें उसकी मात्राएं उतर कर आए। और ध्यान रहे विद्या 4 चीज चाहती है, वो अध्ययन चाहती है, अध्यापन चाहती है, अभ्यास चाहती है, व्यवहार चाहती है। और ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, पैरेलल। हम सीखते हैं और सिखाते हैं, हम परस्पर एक दूसरे से सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। जाने अनजाने हम टीच कर रहे हैं किसी को, जाने अनजाने हम किसी को सिखा रहे हैं और किसी से सीख रहे हैं, जाने अनजाने में। तो जो रोज अच्छा बनने की बात है, जैसे तुलसी बाबा लिखते हैं कि सिमिट सिमिट जल भरई तलावा, जिम सदगुण सज्जन पही आवा। तो रोज जो एलिवेट करना है, जो रोज बड़ा करना है अपने को, वो आचरण में ही हो सकता है। ये कहां से लाएं कि हमारे आचरण में धर्म आए? तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि पहले लाइए मन में, फिर लाइए शब्दों में, फिर लाइए कर्म में, मन वचन कर्म में। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। मन वचन कर्म में उसे उतारिए, मन में लाइए, मन में लेकर आओ उसे, फिर शब्दों में लेकर आओ उसे, और फिर उसे कर्म में लेकर आइए। मन वचन कर्म से लाइए। मन में कुछ और है, शब्दों में कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी, ये कथनी करने का अंतर नहीं चलेगा। साधना में कथनी करने का अंतर नहीं चलेगा, कथनी करने एक होनी चाहिए। अगर आप साधक हैं तो वैसे ही आपके शब्द हों और वैसा ही आपका आचरण हो। वो बड़ी मर्यादा चाहता है। एक बार अभ्यास करके देखोगे
तो पूरी प्रकृति के साथ एकाकार हो जाओगे। एक और बात जो बहुत अलग तरह से समझने की है, प्रपंच में बड़ा कष्ट है, गलत होकर जीने में बड़े दुख हैं, सही होकर जीने में कोई दुख नहीं। हमारे गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि प्रपंच का कोई अंत नहीं है, साधना का अंत है। कोई मुझसे आकर पूछे हमारे साधना कब तक करनी होगी, ये साधन नियम व्रत कब तक करने होंगे, तो मैं उसे विश्वास दिलाता हूं कि भैया एक दिन एक पॉइंट आएगा, इसका एंड है, साधना का एंड है। ये एंडलेस नहीं है, ये अंत ही नहीं है कि तू करता रहे। साधना अंत ही नहीं है, साधना का अंत है, लेकिन प्रपंच एंडलेस है। प्रपंच का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं प्रपंच का। प्रपंच तो जैसे वृत्त पर घूमना है और घूमते रहो, कोई अंत नहीं। संग्रह का, संचय का, बड़े होने के लिए, बड़ा दिखने के लिए कोई अंत नहीं उसका। इसे मन में उतार कर लाइए, प्रयोग कीजिए धर्म का। यतो अभ्युदय, तो आसपास की सारी चीजों के प्रति आपकी संवेदनशीलता जगे, संवेदनशील बनिए। और उसके बिना अगर अर्थ आएगा तो वो अनर्थ कर देगा। बिना धर्म के अर्थ आया जीवन में तो अनर्थ कर देगा। आपको भोगना नहीं आएगा। ये कोई बहुत जरूरी नहीं है कि जिनके पास पैसा है उन्हें भोगना भी आता हो, उन्हें इस्तेमाल भी करना आता हो। ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। जिनके पास धन है वो उनको भोगना आता है, ऐसा नहीं है। कई बार तो उनके प्रारब्ध में बड़े पदार्थ हैं पर उन्हें न तो भोगने आते, न उनका रक्षण करना आता, न संवर्धन करना आता, न निवेश करना आता, न विनियोग करना आता, न वितरण करना आता, और वो सब चीजें बेकार पड़ी हैं। वो जानते ही नहीं, प्रयोग ही नहीं करना जानते, और वो बड़ा दुर्लभ है इस धरती पर। वो व्यक्ति बहुत दुर्लभ है इस धरती पर जिसको प्रयोग करना आता है, साधन का, धन का, समय का, शक्ति का, विभूति का और स्वयं का। अपनी सारी ऊर्जा हमारी स्खलित हो रही है, हमारा पूरा एक प्रकार से बल घट रहा है, उसका हम लाभ ही नहीं ले रहे हैं। इसे प्रयोगात्मक बनिए धर्म के गलियारे में, धर्म के गलियारे में। यतो अभ्युदय, आसपास आपकी चीज ठीक हो तो श्रेयस भी सिद्ध होगा। इसे जो अर्थ को भोगना है, अर्थ माने मीन्स, साधन जो भी है, अर्थ का अर्थ जो सामग्री है, उसे भोग नहीं पाओगे अगर धर्म आपके पास नहीं है। मात्रा बिगाड़ देंगे, असंतुलन हो जाएगा, व्यतिक्रम हो जाएगा, या कि आप उसका दुरुपयोग कर देंगे। समय धन है, विचार धन है, अनुभूति धन है, केवल पैसा धन नहीं है। शुरू में तो ऐसा कहा गया गोधन, गज धन, बाज धन। गौ को धन बताया गया, अश्वों को धन बताया गया, परिवार को धन बताया। परिवार बहुत बड़ी वेल्थ है, परिवार बहुत बड़ा धन है। कई बार तो कुछ लोग बहुत धन इकट्ठा कर लेते हैं, उनसे अपने स्वजन, बंधु बांधव वो छूट जाते हैं। उनका इतना फोकस पैसा कमाने में कि धन तो उनके पास बहुत आ गया, पर उनके परिजन खो गए, खुर्द बुर्द हो गए, परिजन कहीं चले गए। पत्नी कहाँ है, पति कहाँ है, पुत्र कहाँ है, संतति कहाँ है, अपने कहाँ है, मित्र खो गए उनके। हाँ, उनके हिस्से में अट्टालिकाएं तो जरूर आ गई होंगी, उनके हिस्से में बड़ा बैलेंस आ जाता है, बहुत धन आ गया है, क्योंकि जो फोकस किया वो उनके हाथ लग गया। काफी पुरानी बात है, एक वृद्ध अपने मन की बात मुझसे करना चाहते थे। अब हम सन्यासी हैं, साधु हैं, गृहस्थों में भी साधु होने के बाद कोई ऐसा तो है नहीं कि हर पल हिमालय रहना रहा। मैं बहुत घूमता रहा, तो बहुत ही सभ्य, शिष्ट, संस्कारवान परिवार, और उसमें जब 2-4 बार गए तो उस परिवार में प्रीति हो गई। एक बहुत ही बड़ा संपन्न परिवार। उस परिवार के मुखिया ने मुझसे कहा कि कुछ एकांत में मन की बातें करनी है, बहुत मन की बात। हम दोनों पति पत्नी मिलकर, ये ध्यान रहे बच्चों को पता ना हमने आपसे क्या बात की है। लगभग 1 दशक हो गया इस बात को, लगभग 10 साल हो गए इस बात को। कुछ मन की बात कर दी है, बच्चों को पता ना लगे।
तो तब इस तरह से कोई हाइड कर सकता है, इस तरह से छुपा सकता है, और संतानों से कोई चीज़ छुपाई जाती है। 10 साल पहले मुझे भी नहीं पता था, अब तो मैं ही बड़ा चतुर हो गया कि किस तरह से हाइड की जाती हैं चीज़ें। वो पहले मुझे नहीं मालूम था। मुझे लगता है बहुत ट्रांसपेरेंसी होती होगी, माता पिता क्या छुपाएंगे, बच्चे भी क्यों छुपाएं कोई चीज़, कोई ताला लगाना, छुपा के रखना। अब हमारा कैसा युग आ गया, कोई पासवर्ड बताने को राजी नहीं है अपना। सबने अपने अपने मोबाइल में अपने पासवर्ड डाल रखे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है पूछ ले कि भाई जरा हमें बताना क्या है। अपने अपने गैजेट्स में अपने ये जो आईपैड, आईफोन, आई जो एक लाइक जो आई एक कॉन्सेप्ट आया है, मुझे लगता है आई सैड है ये तो मुझे ऐसा लगता है। अपने अपने सब, हमें ये पहले पता नहीं था। 10 साल पहले मैं थोड़ा चौंका कि थोड़ी मन की बात करनी है, बच्चों को पता ना लगे, करिए। तो वो कहने लगे कि हमने पूरा समय, श्रम, साधन, अपनी सारी योग्यता, पूरा जीवन इनको दे दिया, अपने बच्चों को। हमारा पूरा यौवन दे दिया हमने इनको, पूरा जीवन दे दिया इनको हमने। हम जीते रहे, इनके लिए मरते रहे, हमारे पूरा समय इनको दे दिया हमने अपने बच्चों को। हम कभी स्थान परिवर्तन के लिए नहीं गए, भ्रमण के लिए नहीं गए, देशाटन नहीं किया, तीर्थाटन नहीं किया। हम इतने संपन्न व्यक्ति, हम चाहते तो अनेक देश घूम लेते। हमने बहुत आनंद नहीं लिया, हमारा जीवन में कोई सुख नहीं लिया। हमने सब कुछ इनके लिए किया, सब कुछ इनको सौंप दिया, और अब क्या हुआ है? बोले वो हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। अब उनका हम में कोई ध्यान नहीं है, उनका हमारे प्रति कोई एकाग्रता नहीं है, हमारी संवेदनाओं को वो नहीं सहलाते हैं। हमारी क्या आवश्यकताएं, वृद्धावस्था में किस तरह से हमको कठिनाइयां हैं, उनका कोई हम में ध्यान नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो बात पूरी हो जाए तो मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पूरी बात कर लीजिए। तो लगभग उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, ये कहते हुए कि हमने पूरा धन, जीवन, यौवन सब इन्हें दे दिया, कुछ नहीं रखा अपने लिए, और इनके लिए मरते रहे, और अब है कि इन्होंने आंखें फेर ली हैं। तो मैंने कहा ये आज्ञाकारी संतानें हैं, ये सच्चे पुत्र हैं आपके। जो कुछ इन्होंने आपसे सीखा है अब अपनी संतानों पर उसका प्रयोग कर रहे हैं। आपसे तो सीखा है इन्होंने कि बालकों के लिए जिया जाता है, उनके लिए सब कुछ सौंप दिया जाता है। आपने कुछ और कहाँ इन्हें सिखाया? कब कुछ और नया क्या बताया आपने कब कोई सामाजिक अनुष्ठान किए लोकहित के लिए? आप कब इन्हें बाहर लेकर गए परिजनों के लिए, संबंधियों के लिए? चूंकि उनकी बात में ये भी एक बात थी कि हमने इनके लिए इतना जिए कि संबंधी छूट गए, परिजन छूट गए, अपने छूट गए हमारे इनके लिए। तो आपने एक फोकस बनाया कि केवल अपने बच्चों को बड़ा बनाना है, लालन पालन ताड़न, पूरा ध्यान अब वो लौटा कर आपको दे रहे हैं, वही चीज लौटा कर आपको दे रहे हैं। साधन कितना भोगा जाए पता नहीं है, हमें अपना समय कितना कब और कहां लगाना चाहिए पता नहीं है। तो जो धर्म वस्तु नहीं जानते, ये ध्यान रखना, वो टाइम वेस्ट करते हैं, उनको समय का पालन करना नहीं आता, ये बड़ी समस्या है। और जो साधक है उसको अपने समय का पालन करना आता है कि हमको यौवन में क्या करें, प्रौढ़ता में क्या करना है, वृद्धावस्था है तो क्या करना है। मुझे हृदय से क्षमा कीजिए, बहुत से लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं आपका, लाओ आपकी लाइफ प्लान कर देते हैं, आपकी कैपिटल प्लान कर देते हैं कि आपके पास कितना धन है, लाओ हम प्लानिंग कर देते हैं आपके धन का कहाँ कहाँ निवेश करें, आप कहाँ भूमि ले लें, और आप किस तरह से बॉन्ड ले लें, किस तरह से कौन से बैंक में रखोगे तो ब्याज आएगी। वो एक प्लान कर रहे हैं, आपका फाइनेंस प्लान कर रहे हैं, आपकी योजना बना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आपकी जो कैपिटल है, इसको, आपका जो धन है, इसको हम बताएंगे। तो जो आपके अर्थ को बता रहे हैं कैसे कैसे करें, ध्यान रखिए, समय को कैसे प्लान करना है कौन बताएगा? आपके अर्थ के लिए तो बता देंगे कंपनियां, जो अर्थ पर बहुत जिनकी समझ है, लेकिन समय का सदुपयोग कैसे करना है, कौन सा समय, वृद्धावस्था में क्या करोगे, अशक्यता आएगी, दुर्बलता आएगी, निर्बलता आएगी, पाचक तंत्र शिथिल हो जाएंगे। और ये ध्यान रहे, उस समय चिड़चिड़ापन आता है, खीज आती है, झल्लाहट आती है,
चूंकि हम जीत नहीं पाए, हम वो बन नहीं पाए, हम वो हो नहीं पाए, तो अपने में जो अपनी असफलता है जब वो सामने खड़ी होती है तब कुछ और स्थितियां होती हैं। इसलिए जो समय है अर्थ के रूप में, मैं अर्थ की बात कर रहा हूं,